हेलो स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज़ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 के यानी कि सी सेट एग्ज़ाम के। तो आप इनको यूपीपीएससी एचपीएससी या आप एच टेट या सी टेट या डीएसएसबी कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उनमें आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और हिंदी की जो मैंने सीरीज चलाई हुई है हिंदी के हैंड रिटन नोट्स, तो आपको ना वहाँ पर भी उससे पढ़िए और साथ के साथ ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, आपकी हिंदी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। चलिए तो आज से फिर स्टार्ट करते हैं इनको। और रोज ही आपको ये एक वीडियो मिलेंगे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और साथ के साथ एक आपको हिंदी के हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी हिंदी को। तो चलें पहला क्वेश्चन देखें। तो इनमें से देखिए, निम्नलिखित में से सही ब्राह्म चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। इनमें 4 वाक्य दिए गए हैं, चारों अलग अलग हैं। इनमें हमें पहचानने हैं कि कौन से ब्राह्म चिन्ह सही लगे हैं। जो ब्राह्म चिन्ह सही लगे हैं वही सही आंसर है। तो सबसे पहले हम थोड़े इजी इजी देखें। देखिए, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं तो क्या आ रही है, तो यहाँ तो ये वाला आना चाहिए था। ये आता है ना क्वेश्चन मार्क। राम नरेष्ठा गोबर गणेष्ठा है। अब यहाँ पे इसका मुझे नहीं कंफर्म ये क्या है, लेकिन आप ये देखिए, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। राम लक्ष्मण, इनको बुला थोड़ी ना रहे जो हमने ये वाला एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा दिए। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बात करी जा रही है, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, तो कॉमा आना चाहिए था। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही क्या है? सुनो सुनो, ये बिल्कुल सही है। सुनो सुनो अल्प विराम यहाँ लगाया गया है, वह आर गा रही है। तो ये क्या है? ये बिल्कुल सही है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए सही। इसके बाद जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इनमें कौन सा वाच्य है? तो इनमें है आपका कृतवाच्य। कृतवाच्य वो होते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता। तो देखिए, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी, निर्देश देना, ये दोनों ही जिलाधिकारी के प्रभाव की बात हो रही है, जिलाधिकारी की बात हो रही है। तो इसमें कर्ता प्रधान है, तो दैट इज कृतवाच्य, और ये होगा आंसर नंबर बी। इसके बाद है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिनमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? देखिए, वह बहुत सौम्य है, वह वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे, 5 लीटर दूध खरीदो, और कोई आदमी आ रहा है। सार्वनाम्य विशेषण वो होते हैं जो किसी संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा को ना एक अलग अर्थ दे देते हैं, संज्ञा को एक विशेष बता देते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी संज्ञा है ही नहीं, संज्ञा से पहले कोई अर्थ है ही नहीं। वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे, तो वहाँ पर भी कोई अर्थ, ये वहाँ तो आ रहा है लेकिन सैकड़ों लोगों के बारे में कोई बात नहीं बताई जा रही। तो इसका जो आंसर है ना वो है कोई आदमी आ रहा है। ये जो कोई होता है ना, ये सार्वनामिक विशेषण होता है, यानी कि ये संज्ञा से पहले लगता है। तो संज्ञा इज आदमी, और कोई क्या होता है? ये कोई आदमी, यानी कोई कोई अजनबी आदमी, कोई एक आदमी, इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। तो आंसर नंबर डे इज राइट। इसके बाद अत्यधिक में कौन सी संधि है? अत्यधिक, देखिए अत्यधिक होती है यण संधि। कौन सी अत्यधिक? यण संधि। क्यों होती है? ये ना क्या होता है कि अति और अधिक, अति और अधिक में आधी ता जोड़ दिया या, तो ये अति और अधिक को जब या बना दिया गया, ई और आ को, ठीक है, तो ये यण संधि बन जाता है जब ई और आ को। जैसे ये अति थी, थोड़ा टाइम लगेगा, और ये था अधिक, अब हमने इसको बना दिया ये अत्यधिक। तो यानी कि इसकी ईली और इसका आलिया, इनको मिला के यहाँ पे बना दिया यह, तो इसको कहते हैं हम यण संधि। इसके बाद जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, क्रिया या पूर्ण। भाई ये तो बहुत सिंपल है। कोई भी आप काम कर रहे हो, काम का करना होना पाया जाता है, पढ़ना लिखना खाना पीना सोना, ये होती है क्रिया। ठीक है, सिंपली क्या होती है? क्रिया। तो है ना इजी, अगर आप इनको समझते चल रहे हैं तो देखो ये बहुत आसान है। इसके बाद अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है। वह देखिए, एक अनेकार्थी शब्द है प्रभाव, प्रभाव के बहुत शब्द हैं। अनेकार्थी का क्या मतलब है? प्रभाव के काफी अर्थ हैं। तो इनमें से प्रभाव का मतलब देखिए, सामर्थ्य भी होता है, महिमा भी होता है, तभी तो प्रभाव की तो महिमा होती है। दबाव भी होता है, किसी के प्रभाव से कोई काम करना, नहीं कि दबाव से, लेकिन इसका मतलब विग्रह नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? नंबर सी। इनमें से ब्लोम शब्दों का सही युगम है। तो देखिए, ब्लोम शब्द है, कुछ सही युगम बताना है हमको। तो ये अल्पज्ञ अवज्ञ, ये देखिए एक ही बात है, ये ब्लोम नहीं है। स्थावर चंचल, ये भी ब्लोम नहीं है। सन्मुख अनमुख, ये भी ब्लोम नहीं है। ये भी सेम ही अर्थ निकालते हैं, लेकिन आंकचन और प्रसारण,
ये आपका ब्लोम शब्द होता है। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से एक शब्द युगम सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ आपसे पर्यायवाची पूछ लिए गए। ये देखिए मैंने एक सीरीज चलाई हुई है, मैं धीरे धीरे इन सब पर भी आऊंगी पर्यायवाची पर। अभी मैंने उसमें व्याकरण और शब्द भेद वगैरह बताए हैं, तो आप प्लीज़ उनको जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे। तो ये देखिए सरस्वती का पर्यायवाची क्या क्या नहीं है बताइए। हेम हिरण्य, हेम हिरण्य क्या सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ये हेम हिरण्य सरस्वती का ही पर्यायवाची होता है। गिरा वीणा पानी भी होता है, शारदा बागीशा भी होता है, लेकिन भारती वाणी ये सरस्वती का पर्यायवाची। भारती का मतलब तो जमीन धरती ये होता है ना, तो ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 8 का है आंसर नंबर डी। इसके बाद हम चलेंगे देखिए 9 पर। तो 9 में कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है, यानी कि ये लोकोक्तियां दी गई हैं और इनका अर्थ बताया गया है। यहाँ हमें बताना है कौन सा सही अर्थ है। ये है जे बोले सो घी को जाए, महाकृपण ऐसा कुछ नहीं होता। जर का जोर पूरा हो तो सब उधर हुआ है, स्वाभिमान से जीने ये गलत है। जी जाए घी ना जाए ये तो बिल्कुल गलत है। महाकृपण इसका है, महाकृपण मतलब महाकंजूस की जी जाए पर घी ना जाए। ठीक है, तो ये प्रभाव से रिलेटेड होता है कुछ, लेकिन टके का सब खेल है, यानी कि पैसा सब कुछ करता है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव क्या होते हैं, देखिए मैंने आपको बताए हैं अपनी वीडियो में। तद्भव होते हैं जो आपके हिंदी के शब्द हैं, जो संस्कृत से हिंदी में बना लिए गए हैं, प्योर संस्कृत के शब्द नहीं होते। तो इसमें ये है तद्भव शब्द आक। आक का मतलब होता है अर्क से लिया गया, अर्क को ही आक कहा जाता है। अर्क एक संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है और ये भी तत्सम है। तो तद्भव क्या है, आक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी किसकी है, बारात की, बाजार की, कालिदास की या बाजार की। तो ये देखिए जो सही शब्द है 11 का ये है बारात। क्या है ये है बारात। अब इसके बाद देखिए एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें इसके आंसर्स दिए गए हैं आगे। तो आगे मैं अभी ये 11 तक मैंने करा दिया, यहाँ के लिए इतना ही। देखिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर 2 में 2023 में 25 क्वेश्चन आए हैं। कितने, 25। 150 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन तो हिंदी के ही हैं। तो आप इनकी वेटेज समझ सकते हो कितनी ज़्यादा है। अगर आप हिंदी के 25 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपको कितना आसान होता है। अगर आपको मैथ्स नहीं आता, आपको रीजनिंग में दिक्कत है, आपको इंग्लिश में दिक्कत है, तो आप वहाँ पे एक अच्छी जगह सिक्योर कर लेते हो। तो मैं यहाँ पर हिंदी आपके लिए लेकर आई हूँ, आप इनको मेरे साथ ज़रूर पढ़िए। आपको काफ़ी ज़्यादा इनसे लाभ मिलेगा अपने एग्जामिनेशंस में। और ऐसे ही मैं हर दिन या हर ऑल्टरनेट डे पर आपके लिए लाती रहूँगी। प्ले लिस्ट अवेलेबल है, आप प्ले लिस्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगर आपको फ़ायदा पहुँचा हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। थैंक यू सो मच।